हमारे संग लाल जी बैठे, भैया काय बात की चिंता, और देखो जीवन में जो आना है, मैंने अभी अभी कहा सबको प्रसाद बना दो ठाकुर जी का, किसी से मत घबराओ, सब मंगल होगा, ठाकुर जी सब उज्जवल करेंगे। कंस की भांति भयभीत मत होइए। कंस को जैसे पता चला कि इनका अष्टम गर्भ काल होगा, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि आप इनको मत मारिए, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे। कंस ने 6 बालकों का वध कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बलराम जी के आने की जाने की खबर पाते ही ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा की, बोले ये बलराम जी हैं, पहले तो छोटे बन के गए थे तो इनका क्रोध पे वश नहीं था, अब ये हमसे बड़े बन के गए, अब तो ये पूर्ण अधिकार से क्रोध करेंगे, ये जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, इसलिए कृपा करके कैसे भी इनको स्थानांतरित करो। और योग माया ने कुछ महीने के बाद ही देवकी मैया के गर्भ से श्री बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वां बालक गर्भ में मर गया, ऐसी खबर कंस को प्राप्त हुई। यहां गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से श्री बलभद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की, शंकरषण भगवान की। ये भगवान के शेषनाग ही बलराम जी के रूप में पधारे। अब धीरे धीरे आ रहा है 8वां बालक। कंस ने महाराज पहरेदारी बढ़ा दी, डबल डबल ताले लगवा दिए, पहरेदारों से कह दिया तुमको दुगना दुगना वेतन दूंगा, मेरा काल निकल के भागने ना पाए, ध्यान रखना। देवकी अब सुंदर दिखती हैं, बहुत सुंदर, वैसे ही सुंदर हैं लेकिन अब कुछ ज्यादा सुंदर दिखती हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। गर्भ में जब से ठाकुर जी आए हैं, एक बात कहें बंधुओं, जिनके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं ना, वो भले ही काले हों, वो भले ही कुरूप हों, भले ही सुंदर ना दिखते हों, पर फिर भी उनकी कांति ना आकर्षक हो जाती है। हमारे वृंदावन के गोवर्धन के संतों को देखो, ये बड़ी बड़ी जटाएं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां और पूरे मुंह पे चंदन तिलक लगाए घूमे, फिर भी उनके आगे कोई दुनिया को सुंदरतम व्यक्ति भी फीको लगे, इतने सुंदर लगे। तो हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या सुंदर जटा बना करके ऊपर ये उर्दपुंड इतना बड़ा बड़ा तिलक लगा के, कोई वस्त्रों को देखे तो कोई ऐसा नहीं व्यवस्थित वस्त्र हैं, एक ही वस्त्र को घुमा के पहनते हैं, पर देखो उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है बस देखते रहें। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, हम अपनी पूरी कथा उन्हीं को ही सुनाते हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, इनके संग ठाकुर जी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। मैं कभी कभी कथा में विचलित हो जाता हूं तो मैं इनको ही देख के सुनाता हूं। इनका दर्शन करो, देखने में ऐसे लगेंगे, आयु तो होगी 70-80 के आसपास की, पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक हो, इतनी कोमलता। गोवर्धन में एक महाराज जी, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनको प्रिय नहीं है उनका प्रचार हो, और वो सबसे मिलते भी नहीं, केवल 1 घंटा मिलते हैं दिन में। उनके अंग का आपने अगर स्पर्श कर लिया ना, तो ऐसा लगेगा कि मानो रूई को छू रहे हो क्या आप। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के मुख पर, व्यक्ति के नेत्रों में, व्यक्ति की वाणी में, व्यक्ति के अंग प्रत्यंग स्वभाव में थोड़ी कोमलता आ जाए, वो अनायास ही आकर्षक लगने लग जाए। आकर्षण कामजन्य नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। सांसारिक कामजन्य आकर्षण नहीं। आकर्षण मतलब केवल और केवल उनके सामने बैठकर के हम अपने संशयों का समाधान पा रहे हैं, उनको देखकर के केवल लगता है मानो कि साक्षात ठाकुर जी ही मिल गए हों। ऐसे संत वृंद भी जब दिखते हैं तो लगता है कि ये आकर्षक क्यों है, क्योंकि उनके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर वो वस्त्र कैसे भी पहने, वो कैसे भी रहे, कितने भी मोटे है जाएं, कितने वो पतले है जाएं, कैसे वो केश है जाएं, वो फिर भी आकर्षक ही होते हैं। देवकी आकर्षक हो गई है।
कभी कभी कंस कारागृह में जाता है और देवकी को देखता है तो देखता रह जाता है और मन में विचार करता है पहरेदारों को हटा दूं, ताले तोड़वा दूं, मैंने ऐसी अपनी सुंदर सी इस बहन पर कितना अत्याचार कर रखा है। लेकिन तुरंत अपनी बुद्धि को सुधारता है, अरे तू दयालु क्यों हो रहा है कंस, तू तो राक्षस है। अपने आप दया जन्म ले ले चित्त में, अपने आप दीनता आ जाए चित्त में, जिसको देख करके समझो उसके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को खींच करके बह रही है। ऐसी मधुरतम वायु का प्रवाह मथुरा और पूरे ब्रजमंडल में हो रहा है कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। सैनिक सोए हैं, द्वारपाल सोए हैं, कंस सोए हैं, सब ब्रजवासी ब्रजनारी सोए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, ऐसी सुगंधी चंदन की सी पूरे मथुरा में और पूरे ब्रजमंडल में महक उठी। उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज प्रकट होते